मैंने गीत गाया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उठे और मेरे हाथों को पकड़कर उत्तरीय बरामदे की ओर ले गए। अपने पीछे उन्होंने दरवाजा बंद किया। मैं आश्चर्यचकित रह गया। उनकी आंखों से खुशी के आंसुओं की धारा बह रही थी। मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे ऐसे संबोधित कर रहे थे जैसे कि मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं। वह मेरे सामने खड़े हुए और हाथ जोड़कर मुझे संबोधित कर रहे थे। हे भगवान, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम वही बुद्धिमान योग्य व्यक्ति हो, नारायण के अवतार। इस धरती पर मनुष्य जाति के दुखों को मिटाने के लिए पैदा हुए हो। नररूपी नारायण। मैं उनके इस तरह के आचरण से हतप्रभ था। यह व्यक्ति है कौन जिसे मैं देखने आया हूं? यह जरूर पूरी तरह पागल है। क्यों? मैं तो सिर्फ विश्वनाथ दत्त का बेटा हूं, और फिर यह मुझे क्यों इस तरह संबोधित कर रहे हैं? मैं वापस आया, दोस्तों के पास बैठा, बैठकर गंभीरता से उन पर गौर करने लगा। उनके शब्दों में, उनकी क्रियाओं में और दूसरों के लिए उनके आचरण में कुछ भी गलत नहीं था। हो सकता है यह व्यक्ति पागल हो, लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग ही इस तरह के त्यागी हो सकते हैं, चाहे पागल ही सही। यह पवित्र व्यक्ति पवित्रों में भी पवित्र है, एक सच्चा संत, और इसलिए सिर्फ यही व्यक्ति समाज से आदर और सम्मान पाने के योग्य और हकदार है। ऐसी दुविधा की मनस्थिति में मैंने कलकत्ता जाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার কাছে একাকী আসবে। पहली बार मैं किसी व्यक्ति से मिला जिसमें यह साहस था कि वो कह सके कि उसने ईश्वर को देखा है, और धर्म एक सच्चाई है जिसे महसूस किया जा सकता है। मन और मस्तिष्क के सारे संशय मिट गए। मैंने हर रोज उस व्यक्ति के पास जाना शुरू किया, और मैंने खुद देखा कि धर्म को दिया जा सकता है। मेरे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि धर्म का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो सकता है, किसी भी अन्य वस्तुओं से भी अच्छी तरह जो इस संसार में है। गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। शुरुआत में मैंने अपने गुरुदेव की किसी भी बातों पर यकीन नहीं किया। मैंने एक दिन उनसे कहा, भगवान के स्वरूप और इस तरह की और चीजें जो आप अपनी दृष्टि से देखते हैं, सभी आपकी कल्पना के हिस्से हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग उन्हें भगवान कहते हैं। मैंने कहा, चाहे हजारों लोग आपको भगवान कहकर पुकारें, लेकिन मैं निश्चित तौर पर आपको भगवान कहकर नहीं पुकारूंगा जब तक कि मुझे यह मालूम ना हो कि यह सही है। उन्होंने कहा, फिर तुम यहां क्यों आते हो? मैंने कहा, मैं यहां आपको देखने आता हूं, ना कि आपको सुनने। इसे सुनकर वो बहुत संतुष्ट हो गए। श्री रामकृष्ण आज का धर्म सिखाने आए थे, सकारात्मक ना कि नकारात्मक। उन्हें हर बार नए तरीके से प्रकृति से जुड़ना होता था, तथ्यों को जानने के लिए,
उन्हें वैज्ञानिक धर्म मिला जो कभी नहीं कहता कि विश्वास करो, पर कहता है देखो। यह सब उनके लिए कोई अनूठी बात नहीं थी और ना ही कभी उन्होंने इस बात का दावा किया। लेकिन मुझे इससे बढ़िया चमत्कार और नहीं मिलता जिस तरह यह पागल ब्राह्मण मनुष्यों के दिमाग को नियंत्रित करता, मिट्टी के ढेलों की भांति तोड़ मड़ोड़ कर, आकार देकर और पुनः आकार देकर सरलता के साथ उनके भीतर स्पर्श मात्र से विचार भर देते। मैं रामकृष्ण के बारे में लंबे समय तक बोल और सोच नहीं सकता, बिना अभिभूत हुए। उनके बारे में कैसे बोलूं? उनका प्रेम, एक बार हमने अपनी जानी मानी किताबों, वेदों, बाइबल, कुरान के बारे में बातचीत की। हमारी बातचीत के बीच इस भले व्यक्ति ने मुझे मेज तक जाने और एक किताब उठाने के लिए कहा। अच्छा, मेजेर উপরে ওই বইটা ने? ये किताब अन्य चीजों के साथ थी जिसमें पूरे साल की बारिश का पूर्वानुमान था। ना ना ना, आइटा ওইটা ने? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, इसे पढ़ो। मैंने बारिश की मात्रा के बारे में पढ़ा जो गिरने वाली এবার थी। পড়। ভাদুরের মেঘ বিপরীত বয়, সেদিন ঝড় বৃষ্টি হয়। যদি বর্ষে পাউসে, কড়ি হয় তুষে। যদি বর্ষে মাঘে শেষ, ধন্য রাজা পুণ্য দেশ। फिर उन्होंने कहा, अब इस किताब को लो और निचोड़ डालो। ভালো করে নিংড়া। কি? ভালো করে নিংড়া। मैंने वैसा ही किया और उन्होंने कहा, क्यों मेरे बच्चे, एक बूंद पानी भी बाहर नहीं आ रहा? কি? जब तक कि पानी बाहर नहीं आता, यह केवल किताब में है। বইতে জলের এত কথা। इसलिए जब तक तुम्हारा धर्म तुम्हें ईश्वर की अनुभूति ना कराए, वह बेकार है। ধর্ম जो किताबों को धर्म के लिए पढ़ता है, চেনালো। मुझे एक गधे की कहानी याद दिलाता है অপকিকারী। जो अपनी पीठ पर भारी चीनी का बोझ ढोता था, लेकिन उसकी मिठास से তারা হলো अनभिज्ञ था। সেই এই গল্পের গাধার মতো যে চিনির বস্তা বয়ে বেড়ায় কিন্তু চিনির স্বাদ জানে না। কি ও গাধা? फिर मेरा बहुत बुरा समय आया। ऐसा दुर्भाग्य आया, मेरे पिता की मृत्यु हो गई और हम गरीब हो गए। जबकि अभी मेरे पिता के शोक का समय भी पूरा नहीं हुआ था। मुझे नौकरी की तलाश में जाना पड़ा, भूखे नंगे पांव। मैं चिलचिलाती धूप में हाथों में प्रार्थना पत्र लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक भटकता रहा, लेकिन हर जगह लोगों ने मुझ पर दरवाजे बंद कर दिए। जीवन की सच्चाई के साथ इस प्रथम साक्षात्कार ने मुझे विश्वास दिला दिया कि निस्वार्थ दया इस दुनिया में बहुत कम है। इस दुनिया में कमजोर, गरीब और अभावग्रस्त के लिए कोई जगह नहीं है। एक दिन थका हुआ और पैरों में छाले पड़े हुए मैं ऑक्टरलोनी स्मारक की छांव तले मैदान में बैठ गया। अरे नरेन, एक दो मित्र भी साथ थे। अरे नरेन, उसमें से एक मित्र ने बोलो? सांत्वना देने के अरे? लिए गाना शुरू किया। अरे नरेन, उठ उठ देख, বহিছে কৃপা ঘন ব্রহ্ম নিষ্পাপ বনে। क्या तुम इस गीत को गाना बंद करोगे? ऐसी मनोनुकूल कल्पनाएं उनको अच्छी लग सकती हैं जो चांदी के चम्मच अपने मुंह में लिए हुए पैदा हुए हैं और उनके घर में कोई भूखा रिश्तेदार नहीं। हाँ, एक समय ऐसा था जब मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन
आज जीवन की कठोर सच्चाई के सामने मुझे यह एक दुखद उपहास की तरह लग रहा है। कभी कभार जब मुझे लगता था मेरे परिवार के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं है और बटुआ भी खाली होता, मैं अपनी मां के सामने दिखावा करता कि मुझे बाहर से खाने का न्योता है और व्यवहारिक तौर पे मुझे बिना खाने के ही रहना पड़ता। ओह, वह गहरी पीड़ा उन दिनों की। मैं नर्क में जी रहा था। इस सभी परेशानियों के बावजूद, हालांकि मेरा भगवान पर से, भगवान के अस्तित्व और दिव्य दया पर से विश्वास कभी नहीं उठा। हर सुबह उसका नाम लेकर मैं उठता और काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता। एक दिन मेरी मां ने मुझसे कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, ओ मूर्ख, तुम भगवान के लिए बचपन से रो रहे हो और उसने तुम्हारे लिए क्या किया? मैं हतप्रभ हो गया। शंका ने मेरे दिमाग में दस्तक दी। क्या भगवान सचमुच में है? अगर है, वो क्या वह सचमुच प्रार्थनाओं को सुन सकता है? तो फिर मेरी याचनाओं का कोई जवाब क्यों नहीं? मैं पूरी तरह भगवान से गुस्सा था। वो पल था, अवसर था शक को मेरे दिमाग में उपजने के लिए। जल्द ही ये बातें विश्वसनीय हो गई कि मैं एक नास्तिक हूं और शराब पीने में भी संकोच नहीं करता। और तो और, मैं बार बार बुरी छवि वाले घरों में भी जाता हूं। इन बातों से मेरा हृदय और कठोर हो गया। चिंता की कोई बात नहीं। अगर मनुष्य के अच्छे और बुरे विचार इतने कमजोर नींव पर रखे जाते हों, मैं चिंता नहीं करता। इस दुखी दुनिया में कुछ भी निंदनीय नहीं है उस व्यक्ति में जो सिर्फ थोड़े समय के लिए भी सुख चाहता है। उसे हर चीज में आनंद लेना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर मैं एक बार भी संतुष्ट हो जाऊं ऐसी स्थिति के प्रभाव से, फिर भी मैं किसी के भी डर से पीछे नहीं हटूंगा उसका अनुसरण करने से। जब श्री रामकृष्ण के प्रिय शिष्य ने आंखों में आंसू भरे उनसे कहा, মশাই, নরেন যে এমন হবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। চুপ কর শালারা, মা বলেছেন সে কখনো ওরকম হতেই পারে না। আর কখনো ওসব কথা বললে তোদের মুখ দেখবই না মা। और मैं यह सुन के चकित था। तब से श्री रामकृष्ण ऐसे व्यक्ति थे। जब से वो मुझे मिले थे, उन्होंने मुझ पर हमेशा निरंतर विश्वास किया, जबकि मेरे माता व भाई भी यह न कर सके। उनका मेरे ऊपर कभी न टूटने वाला विश्वास और प्यार ही था जिसने मुझे हमेशा के लिए उनसे बांध दिया। एक दिन जब गुरुदेव अनदा गुहा से मिले और उन्होंने उससे कहा कि नरेन के पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसका परिवार बहुत ही गरीबी की स्थिति में है, यह अच्छा होगा अगर उसके सारे दोस्त अभी उसकी मदद करते पैसों से। अन्नदा के जाने के बाद मैंने उन्हें डांटा। वह रोने लगे और कहा, ओ नरेन, तुम्हारे लिए मैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाकर भीख मांग सकता हूं। उन्होंने मुझे फांस लिया अपने प्रेम के द्वारा। फिर भी मैं 6 साल तक उनसे लड़ता रहा। আমার ইচ্ছা হয় সুখদেবের মতো 5-6 দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি।
তারপর শুদ্ধ শরীর রাখার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যায়। ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে ওই কথা? আমি ভেবেছিলাম কোথায় তুই একটা বিশাল বট গাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে। তা না হয় তুই কিনা নিজের মুক্তি চাস। मैंने उन्हें प्यार किया और यही वह चीज थी जिसने मुझे उनसे जोड़े रखा। मैंने उनकी पवित्रता को देखा, मैंने उनके अद्भुत आश्चर्यजनक प्यार को महसूस किया। उनकी महानता तब मेरे ऊपर नहीं बिखरी थी। वो सब तो बाद में आया, जब मैंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया। বাসাবাড়ি খালি করে দিতে বলছি। দেখছেন সে ব্যাপারটা। বাড়ি টাড়ি গেছিল গত 3 মাসে তো যেতে পারিনি। আমি এসব পারবো না। তুই করবি না, তোর ঘাড় করবে। वह हमेशा सही थे और अब मैं उनके निर्णय पर आंखें मूंद कर विश्वास करता हूं। तब वह दुखद दिन आया जब हमारे वृद्ध गुरुदेव की मृत्यु हो गई। हमने उनकी भरपूर सेवा की, जितना भी हम कर सकते थे। मैं उनके पास तब गया था जब मैं लगभग 16 साल का था। कुछ और लड़के भी और छोटे थे, कुछ थोड़े बड़े थे। जब मेरे गुरुदेव ने शरीर को छोड़ा तब हम दर्जन भर लड़के थे, जिनके पास ना कोई धन था और ना ही जिन्हें कोई जानता था। हमें एक सार्वभौमिक धर्म की शुरुआत करनी चाहिए, अभी और यहीं। हमें हिंदुओं के दया भाव, ईसाइयों की कर्मठता और मुसलमानों के भाईचारे को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारे कोई दोस्त नहीं थे। कौन सुनेगा कुछ लड़कों को उनके सनकी विचारों के साथ? कोई नहीं। कम से कम भारत में लड़के कुछ भी नहीं। सिर्फ सोच कर देखिए, दर्जन भर लड़के लोगों को बड़े विचार बताते हुए, कहते हुए कि वे दृढ़ संकल्पित हैं जीवन में इन विचारों पर काम करने के लिए। हमारे खिलाफ 100 से भी अधिक संगठन थे जो भरपूर कोशिश कर रहे थे हमें उगने से पहले ही काट देने की। इस तरह लड़कों की टोली चलती रही। सब हंसते। सिर्फ जो चीज हमें हमारे चारों ओर के लोगों से मिली वो थी ठोकर और कड़वाहट भरे शब्द। बस यही सब। हाँ, हमें एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। हमारे भोजन के लिए यहां वहां से एक आध रोटी मिल जाती। हम एक टूटे फूटे मकान में रहने लगे, जमीन के नीचे फुंकारते हुए कोबरा सांपों के साथ, क्योंकि वो सबसे सस्ता घर था। हम उस घर में गए और रहना शुरू कर दिया। ऐसे दिन भी होते थे जब अन्न भरने वाला मटका बिना किसी अन्न के दाने के खाली पड़ा रहता था। अगर भिक्षा मांगकर चावल इकट्ठा हो जाते तो नमक नहीं होता उसके साथ खाने के लिए।
कुछ दिनों तो सिर्फ चावल और नमक रहता। उबले हुए बीम्बा के पत्ते, चावल और नमक कई बार महीनों तक हमारा भोजन हुआ करते थे। मेरा ऐसा दुर्भाग्य आया, 10 साल बिना किसी आशा के किरण के साथ बीते और अगले 10 साल हर समय खराब बिगड़ती हुई तबीयत के साथ। कभी एक बार खाना मिलता 8 बजे शाम को, अगला 8 बजे सुबह, उससे अगला 2 दिन बाद और अगला 3 दिन बाद। कलकत्ता के पास रहते हुए मुझे सफलता के कोई आसार नजर नहीं आते। कलकत्ता में मेरे 2 भाई और माँ रहती हैं। मेरे पिता की मृत्यु के बाद उनका बहुत कठिन समय चल रहा है। कई बार उन्हें उपवास रखना पड़ता है। सब कुछ हड़पने की इच्छा से कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें पुश्तैनी घर से बाहर निकाल दिया। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। ঘরেতে চাল বারণ তো বাবা, ওখানে খুঁজিস না। এই তো দাদা এলো বলে চাল আনবে, তরকারি আনবে, তখন আমি রান্না করে দেব। দেখবি কি ভালো করে তোরা দুজনে খাবি। সত্যি হ্যাঁ সত্যি সত্যি রে বাবা, সত্যি। কত রান্না করে দেবো তোদের, কত সুন্দর সন্দেশ মিষ্টি দাদা আনবে, তোরা খাবি, তারপর দুজনে মিলে ঘুরতে যাবি। मैंने इस आदर्श व्यक्ति को देख और समझ लिया है और फिर अंत में किसी भी चीज की शुरुआत करने में असफल हूं। यह मेरी गहरी पीड़ा है। कोई समझौता नहीं, यह आदर्श है जिसे आगे बढ़ाना ही होगा। अगर हम राजा से मिले तो हमें उसे अपनी थोड़ी सी बुद्धि देनी चाहिए, अगर किसान से मिले तो उसको भी। मेरे गुरु मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा करते थे, नरेन तुम एक नायक हो, तुम्हारी एक झलक मात्र मुझे साहस से उत्साहित करती है। हाँ, मैं नायक हूं। मैं यह जगह छोड़ रहा हूं इससे पहले कि यह पत्र तुम तक पहुंचे। मेरी अपनी खुद की कुछ योजनाएं हैं भविष्य के लिए और उन्हें गुप्त रहना चाहिए। इसने मुझे चलायमान रखा, हिमालय से केप कमोरिन तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक। कई बार मैं मौत के जबड़ों में था, भूखा, पांव में छाले पड़े हुए, थका हुआ। कई दिनों तक मेरे पास खाने को नहीं होता और मैं और आगे ना चल पाता। यह सही है कि मैं कई बार बरगद के पेड़ के नीचे सोता, चावल के कटोरे के साथ जो मुझे किसी दयावान किसान ने दिया होता। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कई बार मैं राजमहल में महान राजाओं का अतिथि भी होता और दासी लड़की को नियुक्त किया जाता पूरी रात मेरे ऊपर मोर पंखों का पंखा हिलाने के लिए। मेरे पर्यटन के समय मैं एक निश्चित जगह पर था। वहां लोग भीड़ में एक साथ मेरे पास आए और मुझे उपदेश देने को कहा। You should be ashamed of yourself. The youth of India should write the history of their own country. The British have interpreted the history of our country according to their conveniences. What India wants is somebody who can portray her in proper light. और लोगों ने मुझसे 3 दिन और 3 रात लगातार कहलवाया, बिना एक पल आराम दिए हुए। उन्होंने यह तक भी नहीं पूछा कि क्या मैंने भोजन खाया या ये नहीं। शास्त्र में बोला है ना, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। Pandit ji, I have nothing whatever to do with ritual or dogma. Tell me, Swamiji, why do you meet Rajas and Maharajas only?
Because I can't go from door to door. If I come to you, tell you, and convince you about my ideas, it will automatically reach the masses. Swamiji, you are a very sincere sadhu. Thank you. May God bless you. तीसरी रात जब सब मिलने वाले चले गए, एक नीची जाति का गरीब व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, स्वामी जी, हमने देखा है 3 दिनों से आपने कुछ खाया नहीं, पानी तक पी नहीं। क्या आपके पास कुछ है खाने के लिए? मेरी बात सुनते ही वो घबरा गया। अगर ये बात उसके राजा तक पहुंच गई कि एक नीच जाति के मोची ने एक सन्यासी को खाना खिलाया, तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जा सकता था। वो मुझे खाना देना चाहता था, मगर परिस्थितियों के हाथों मजबूर था। फिर भी वह परिस्थितियों के परिणाम की परवाह ना करते हुए मेरे लिए पका हुआ खाना लाया। मेरी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े और मैंने सोचा, हजारों ऐसे बड़े दिल के लोग इन छोटी झोपड़ियों में रहते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं, उन्हें नीची जाति का और अछूत मानते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि भारत में गरीब से गरीब के पास धर्म के बारे में उच्चतम विचार होते हैं। जो चीज से ये लोग ग्रसित हैं वो है जिंदगी के बारे में बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवहारिक इच्छा। मुझे आपको ये जरूर बताना चाहिए कि यही लोग मेरे लिए बड़ी आशा है, क्योंकि इस धरती पर ये सबसे सज्जन लोग हैं। सबसे बेहतरीन सैनिक जो अंग्रेजों ने भर्ती किए थे वो भारत के किसान वर्ग से थे। मृत्यु उनके लिए किसी महत्व की चीज नहीं है। उनके पास खाने के लिए रोटी और तन ढकने के कपड़े जरूर होने चाहिए। चाहे तुम उन्हें लूटो, कत्ल करो, उन पर कर लगा दो, कुछ भी करो उनके साथ, लेकिन वो शांत और सज्जन रहेंगे तब तक जब तक कि आपने उन्हें अपने धर्म का अनुसरण करने की छूट दी है। भगवान की पूजा की स्वतंत्रता को छोड़ और हमारा सब कुछ ले लो, ऐसा उनका दृष्टिकोण है। जब अंग्रेजों ने उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई। यही 1857 के विद्रोह का सही कारण है। ये लोग कभी भी धार्मिक दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी योजना भारत के इन लोगों तक पहुंचने की है। मैंने पैसों की तलाश में यात्राएं की। क्या आपको लगता है कि भारत के लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं? भारत के कई लोग मुझे समझ नहीं सके, और वो समझ भी कैसे सकते थे? दयनीय लोग, उनके विचार कभी भी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने से आगे कभी नहीं जाता है। मैं भारत में किसी पर निर्भर नहीं रहा। गुरुदेव ने मुझे रास्ता दिखाया। मद्रास के लोगों ने खुद के प्रयासों से और मैसूर, रामनाथ, खेतरी के महाराजाओं के साथ मिलकर सारी तैयारियां की मुझे अमेरिका भेजने की। हमारा देश सामाजिक अच्छाइयों के मामले में बहुत गरीब है और यह देश आध्यात्मिक स्तर पर पिछड़ रहा है। मैं उन्हें आध्यात्म दूंगा और वो मुझे पैसे। आप सोच सकते हैं कि यह सब क्या काल्पनिक बकवास है, पर मैं कहूंगा आप बहुत कम जानते हैं कि मेरे भीतर क्या है। क्रिश्चियन को हिंदू या बौद्ध बनने की कोई जरूरत नहीं, ना ही हिंदू और बौद्धों को क्रिश्चियन, लेकिन सबको एक दूसरे की आत्मा को अपने भीतर समाहित करना चाहिए, अपने अनोखेपन को संरक्षित रखते हुए और खुद के विकास के नियमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
अगर इस धर्म की संसद ने इस संसार को कुछ दिखाया है तो वह यही है। इसने विश्व के सामने यह साबित कर दिया है कि पवित्रता, शुद्धता और दान पूरी तरह से किसी भी चर्च की संपत्ति नहीं है। इस प्रमाण के बाद कोई भी यदि अपने धर्म के पूर्ण अस्तित्व के बारे में सोचता है और दूसरों के धर्म के विनाश के बारे में, अपने हृदय की असीम गहराइयों से मुझे उस पर दया आती है। मैं बताना चाहता हूं कि हर धर्म की पताका के ऊपर जल्द ही लिखा होगा, लड़ाई नहीं मदद, समाहीकरण ना कि विनाश, एक रास्ता और शांति ना कि मतभेद। भाइयों, हम हर चीज से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इस शापित ईर्ष्या से नहीं। यह हमारे साथ एक राष्ट्रीय पाप है। भगवान की कृपा से मेरी और मजुमदार की मुलाकात यहां हुई। पहले तो उनका व्यवहार बहुत दोस्ताना था, लेकिन जब शिकागो के लोग समूहों में मेरे पास आने लगे, तब उनके दिमाग में नासूर पैदा हुआ।